हाँ मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हेमंत जी आपका स्वागत है स्पेशल जो रवि के बिंदास बोल में। जी रवि भाई आपका हार्दिक स्वागत। आपका सर आपकी बड़ी शिकायत थी हमसे कि हम निर्दलीयों को बहुत दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं। इस शिकायत का कारण क्या था बता दीजिए पहले तो। नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मेरे निर्दलीय से परिवार के सदस्य हैं और छोटे भाई हैं और मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी लड़ाई तो सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी से है, दीवान सिंह जी से है। बाकी कोई मैदान में है नहीं मेरे सामने। अच्छा आप कह रहे हो कि मैदान में नहीं, हम जितने भी उम्मीदवारों से मिलते हैं सब कहते हैं हमारी टक्कर भाजपा से है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से उम्मीदवार की टक्कर भाजपा से है। देखिए जो कहानी है कि पहले त्रिकोणीय संघर्ष था। देखो निर्दलीय का इतना वजूद नहीं है। जो त्रिकोणीय संघर्ष था कांग्रेस और यानी कि बसपा और भाजपा में था। जैसे ही हरीश रावत जी यहाँ से गए, रणजीत रावत जी गए तो त्रिकोणीय संघर्ष खत्म। अब बाहर के हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं रखता। 75-80 साल की उम्र में वो क्या सेवा कर पाएंगे। तो दीवान सिंह जी से इसलिए टक्कर है, उनको उनसे भी कोई टक्कर नहीं है क्योंकि लोग नाराज हैं। पूरे किसान नाराज, व्यापारी नाराज और जो समाज है, कई समाज जो जैसे बालधन से उनको बहुत वोट पड़ा था वो सब नाराज, तो उनको वोट नहीं पड़ रहा। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मैं विधानसभा में पहुंचूंगा और जनता की मुझे पूरा प्यार मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज ये वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि ये चैनल आगे बढ़े। और मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि आपकी टक्कर भाजपा से है, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं नाराजगी है, तो आपकी टक्कर भाजपा से कहाँ होगी? फिर आपकी टक्कर कांग्रेस से होगी ना। नहीं कांग्रेस तो बाहर का है तो इसलिए उसका तो वही लोकल की रिश्तेदारी ये वो थोड़ा बहुत जाति समीकरण बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मुझे जो है मेरी जो कैडर बोर्ड है वो भाजपा के अंदर है। और कांग्रेस का जो कैडर बोर्ड है 2 जगह बढ़ गया और तीसरा मैं भी हूँ उसका हिस्सेदार। मैं भी 10 साल सेवा करी कांग्रेस में, तो वो मेरे को भी पड़ रहा है। तो इसलिए जो है कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, ना निर्दलीय कहीं मैदान में है। निर्दलीय का कोई वजूद नहीं है। सर आम आदमी पार्टी के नेता शिशुपाल रावत जी से हमारी बात की, उन्होंने कहा रवि भाई आप मुझे भी इग्नोर, जैसे आपने कहा उन्होंने भी कहा कि मुझे इग्नोर कर रहे हो, और उन्होंने अपनी जीत का पुख्ता दावा किया है मुझसे। देखिए मैं अपनी जीत का इसलिए दावा कर रहा हूँ कि मैं 15,000 से शुरू होता हूँ। 12,000-15,000 वोट तो हाथी को पड़ते ही पड़ता है और वो 0 से शुरू हो रहे हैं। वो 0 से 1, 2, 3, 4, 3,000, 2,000, 4,000 जो भी ला पाएंगे। इतना बड़ा वो लीडर नहीं है। उन्होंने कभी कोई सेवा नहीं करी। मैंने लाठी खाई, जेल गया हूँ, आंदोलन किए, भूगड़तालें करी, गरीबों की कॉलोनियाँ बसाई हैं, गरीबों के साथ हमेशा दुख सुख में रहा, व्यापारियों के साथ लड़ाई लड़ी, मैंने तमाम आंदोलन करे। तो मैं संघर्ष में रहा हूँ, जो मैंने काम किए हैं, तो इसलिए मैं जो अस्वस्थ हूँ। और समीकरण जो जाति समीकरण है मेरे पक्ष में है। और सीधी बात है भारतीय जनता पार्टी से मेरी टक्कर है तो मेरा समाज भी आज मेरे साथ खड़ा है। जो मेरे समाज के लोग और सवर्ण समाज में जो ठाकुर ब्राह्मणों का वोट जो पहली बार हाथी को पड़ने जा रहा है वो मेरी जीत का कारण है। और सीधी बात यह है कि मुस्लिम समाज भी उसी को वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। उसमें मैं सफल हूँ और मैं ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा हूँ। और जो सबसे बड़ी सरकार है हजरत निजामुद्दीन, सबसे बड़ी सरकार है ख्वाजा गरीब नवाज, उनका भी मेरे को प्यार और आशीर्वाद मिला है। उन्होंने भी मेरे लिए घोषणा की है। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा निर्दलीयों में संजय नेगी और श्वेता मासीवाल में कह रखा है, ऐसी मार्केट में चर्चा है। तो ऐसी आप तो निर्दलीय को बिल्कुल नकार रहे हैं, आप उसका कारण क्या है? जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था मैं भी बहुत बड़ी भीड़ लेके आया था। 5,000 लोगों का मैंने जुलूस करा था और सबसे बड़ा जुलूस मेरा था। लोग कहते थे हेमंत जीत रहा है, लेकिन मैं 5,000 में सिमट गया। निर्दलीय होता है और पार्टी होती है। मेरा कैडर बोर्ड 15,000 से शुरू है, वो 0 से शुरू हो रहे हैं और वो मैदान में खड़े हैं। मैं खुश हूँ, वो मेरे को जिताने के लिए खड़े हैं। मेरा राजयोग नहीं होता, ना हरीश रावत यहाँ से जाते, ना रणजीत रावत जाते। मेरा राजयोग है, परिस्थिति बन रही है। तो मेरा छोटा भाई संजय नेगी भी लड़ गया है, कांग्रेस को डैमेज कर रहा है, मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मेरा कैडर बोर्ड, मेरा समाज का बोर्ड, मेरे मुस्लिम समाज का बोर्ड, मेरे कश्यप कुमार सैनी जाटव और तमाम व्यापारियों का वोट, गुज्जरों का वोट, सिख समाज ने मुझे सम्मान दिया पटका पहना के, तो मेरे को सबका वोट मिल रहा है। तो इसलिए मैं अस्वस्थ हूँ और मैं जीत रहा हूँ और मैं जनता की सेवा करूंगा जम के। मेरा अंतिम सवाल आपसे है हेमंत जी, ये बताइए कि आप जीत रहे हैं, नंबर 2 में नंबर 3 में कौन आने वाला है? देखिए मुझे जो है ज़्यादातर तो मुझे ये लगता है कि दीवान सिंह ही नंबर 2 में रहेंगे और 3 में कौन आ जाए ये कोई कंफर्म नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो तीसरे में आ सकती है। और उसके अलावा मैं जो है अपने समीकरण में, अपने जातिवाद का समीकरण को मैं मायने नहीं रखता हूँ। जाति से हटकर मैंने काम किया है। जो आने वाले समय में जो काम करूँगा, जो जनता के बीच में जाऊँगा, मेरा जो मैनिफेस्टो है वो मैं कल इसका अनावरण कर रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ। और जो मेरे कल प्रेस वार्ता भी है
और जो मेरी जो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता वन ग्रामों को दी है, 24 वन ग्राम हैं, उनको मालिकाना हक दिलाना, उनको मूलभूत समस्या पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा वो मैं मुहैया कराऊंगा। मैं जो है रामनगर में निजी भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने का मैं काम करूंगा 1 साल के अंदर। जितनी सड़कें हैं, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, प्रदेश के मार्ग, छोटे मार्ग, गाँव के मार्ग, इनको बनाने का मैं काम करूंगा। और सबसे बड़ी समस्या नजूल भूमि के अलावा वर्ग 3, वर्ग 4 की है, उसको मैं रेगुलाइज करा के नंबर 1 नाप भूमि में दर्ज कराने का प्रयास करूंगा। जो खनन के मामले में यहाँ अवैध खनन हो रहा है, उसमें जो गड्ढे कर दिए गए हैं 100-100 फुट के, उसको बंद करवा करके जो बेचारे रोजगार कर रहे हैं, जिनके 100-100 ट्रक खड़े हैं, लोगों के जंग लग गए हैं, मैं नदी में खनन करवा के उनको सही मूल्य, सही दाम उन तक पहुँचाने का काम करूँगा। व्यापारियों को जो लोकल में जो मालदह में इंडस्ट्री की ज़रूरत है इस समय, और वहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि इस समय आरक्षण खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, और क्योंकि कोई भी जो है किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, तो मैं रोजगार के लिए इंडस्ट्री लगाने की बात करूंगा, स्टेडियम की बात करूंगा। मेरे बहुत सपने हैं, मैं उन सपनों को साकार करूंगा जनता के लिए। विकास के एजेंडे के साथ चल रहे हैं हेमंत जी, अपनी जीत का पुख्ता दावा उन्होंने किया है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मौका मिला तो चुनाव से ठीक पहले आपसे मुलाकात पुनः होगी। आप हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद रवि भाई, आपका हार्दिक आभार, आपका प्यार बना रहे और मैं आपके बीच में बना रहूं। धन्यवाद।